नमस्कार साथियों, राजस्थान से 2009 में कौन कौन राजस्थान से लोकसभा का चुनाव जीता था। संपूर्ण 25 संसदीय लोकसभा सीटों की संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। पहली संसदीय लोकसभा सीट है गंगानगर लोकसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस के भरतराम मेघवाल 2009 में श्री गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के भरतराम मेघवाल 2009 में। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट। बीकानेर से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से पहली बार चुनाव जीते थे, लेकिन वो 2024 तक 4 चुनाव बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से जीत चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल पहला चुनाव उन्होंने 2009 में बीकानेर से लड़ा था भाजपा के टिकट पर और वो जीते थे बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से। वो केंद्र में मंत्री भी है, देश के कानून मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार के रूप में वो मोदी मंत्रिमंडल में है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सुरू संसदीय लोकसभा सीट। सुरू से बीजेपी के राम सिंह कासवान 2009 में सुरू संसदीय लोकसभा सीट से जीते थे। भाजपा के जो राम सिंह कासवान थे वो यहाँ से शुरू से भाजपा के जीते थे 2009 में। अगली संसदीय लोकसभा सीट है झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट। झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के शीश राम ओला चुनाव जीते थे। झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में वो यहाँ से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के शीश राम ओला यहाँ से चुनाव जीते थे झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से राजस्थान की। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सीकर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के महादेव सिंह खंडेला चुनाव जीते थे। सीकर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के महादेव सिंह खंडेला यहाँ से चुनाव जीते थे सीकर से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के लालचंद कटारिया चुनाव जीते थे। जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से जो कांग्रेस के जीते थे लालचंद कटारिया, वो 2018 से 2023 के बीच में राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार में कृषि मंत्री भी राजस्थान में थे। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में कांग्रेस के महेश जोशी यहाँ से चुनाव जीते थे। राजस्थान की जयपुर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के महेश जोशी चुनाव जीते थे। इसके बाद वो राजस्थान के विधानसभा के सदस्य भी रह चुके, लेकिन 2009 में वो राजस्थान से लोकसभा के सदस्य बने थे, जो जयपुर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे 2009 में महेश जोशी। अगली संसदीय लोकसभा सीट है अलवर से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के जितेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। जो कांग्रेस के जितेंद्र सिंह अलवर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से चुनाव जीते थे जितेंद्र सिंह। अगली संसदीय लोकसभा सीट है भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के रतन सिंह चुनाव जीते थे। जो राजस्थान की भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से यहाँ से 2009 में कांग्रेस के रतन सिंह यहाँ से विजय हुए थे, जो 2009 में यहाँ से जीते थे भरतपुर से। तो भाई अगली संसदीय लोकसभा सीट है करौली धौलपुर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से 2009 में कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बेरवा यहाँ से चुनाव जीते थे। जो करौली धौलपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के 2009 में खिलाड़ी लाल बेरवा यहाँ से विजय हुए थे। अगली संसदीय लोकसभा सीट है दौसा से यहाँ से अपने खुद के दम पर निर्दलीय के यहाँ स्वतंत्र के यहाँ से किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से निर्दलीय के तौर पर 2009 में दौसा संसदीय लोकसभा सीट से विजय हुए थे। निर्दलीय स्वतंत्र से वो अपने खुद के दम पर यहाँ से विजय हुए थे किरोड़ी लाल मीणा दौसा संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सवाई माधोपुर और टोंक। इस सीट से कांग्रेस के 2009 में नमो नारायण मीणा यहाँ से चुनाव जीते थे। जो सवाई माधोपुर और टोंक संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण यहाँ से विजय हुए थे 2009 में। अगली संसदीय लोकसभा सीट है अजमेर से 2009 में यहाँ से सचिन पायलट कांग्रेस के विजय हुए थे। अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से सचिन पायलट ने 2018 में राजस्थान में
सरकार बनाने में अहम योगदान दिया था, जो राज्य में सरकार बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, लेकिन वो अभी वर्तमान में विधायक है। इन्होंने 2009 में अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर और विजय हुए थे। अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान। इनका दबदबा हमेशा राजस्थान में बना ही रहता है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है नागौर। नागौर से 2009 में यहाँ से कांग्रेस की ज्योति मिर्धा चुनाव जीती थी। इसके बाद ज्योति मिर्धा 2017, 2019 और 2024 का लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने 2009 में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। ज्योति मिर्धा ने 2014 में भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 में भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और 2023 के राजस्थान की विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर गई। नागौर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनके पक्ष में परिणाम नहीं रहा था। और 2024 में बीजेपी के टिकट पर नागौर से उन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने वो पिछड़ गई थी। लगभग 42,000 वोटों से उनकी हार हुई थी। तो उन्होंने 2009 में ही यहाँ से चुनाव जीता था। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस के टिकट पर नागौर संसदीय लोकसभा सीट से। नागौर संसदीय लोकसभा सीट जाटों का गढ़ माने जाने वाली ये संसदीय लोकसभा सीट है। तो भाई अगली संसदीय लोकसभा सीट है पाली। पाली से यहाँ से 2009 में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ यहाँ से चुनाव जीते थे। पाली संसदीय लोकसभा सीट से 2014 का चुनाव बद्रीराम जाखड़ पाली से हार गए थे, लेकिन वो 2009 में यहाँ से विजय हुए थे कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ी। ये जाट शहर के तौर पर सबसे चर्चित राजनेता माने जाते। इनका दबदबा हमेशा जाटों के बीच में रहा है। ऐसे में उन्होंने 2009 का चुनाव पाली से जीता था। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जोधपुर। जोधपुर से 2009 में कांग्रेस की संदेश कुमारी यहाँ से जीती थी चुनाव। कांग्रेस के तौर पर जोधपुर से 2009 में यहाँ से संदेश कुमारी चुनाव जीती थी। इसके बाद 2014 में यहाँ से संदेश कुमारी के सामने भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीते थे, जो अभी वर्तमान तक गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद है। 2024 में वो फिर तीसरी बार यहाँ से जोधपुर से चुनाव जीत गए थे। वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के अहम हिस्सा कैबिनेट मंत्री के रूप में गजू बना है। तो जोधपुर से संदेश कुमारी 2009 में ही चुनाव जीती थी। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के हरीश चौधरी चुनाव जीते थे। तो 2014 में हरीश चौधरी कांग्रेस के यहाँ से कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने, बीजेपी के कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने चुनाव हारे थे। और मान्यवर सिंह जसोल के पिता केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री रह चुके जसवंत सिंह जसोल यहाँ से चुनावी मैदान में थे निर्दलीय के तौर पर 2014 में। ऐसे में इस सीट से भाजपा के कर्नल सोनाराम जीते थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट हरीश चौधरी यहाँ से तीसरे नंबर पर रहे थे। और 2009 में यहाँ से हरीश चौधरी चुनाव जीते थे। और 2024 में हरीश चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल को जीत दिलाई थी। इसी वर्ष 2024 के इस आम चुनाव में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था हरीश चौधरी। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जालोर सिरोही। जालोर सिरोही से 2009 में बीजेपी के देवजी एम पटेल यहाँ से चुनाव जीते थे। जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से 2009 तथा 2014 तथा 2019 के चुनाव देवजी पटेल लगातार यहाँ से तीसरी बार चुनाव जीते थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में देवजी पटेल का टिकट काट दिया गया था, क्योंकि उनको सासोर से विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा था। ऐसे में वो सासोर से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। ऐसे में लोकसभा का
टिकट उनका काट दिया और लुम्बा राम चौधरी जो वाडेली के निवासी सिरोही जिले के उनको टिकट दे दिया और वो यहाँ से 2,15,000 और कई अन्य वोटों से वो विजय हुए थे। उनके सामने कांग्रेस के वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के सपुत्र चुनावी मैदान में थे, लेकिन वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव हारे और भाजपा के लुम्बा राम चौधरी 2024 में यहाँ से चुनाव जीते। अगली संसदीय लोकसभा सीट है उदयपुर से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के रघुवीर मीणा यहाँ से चुनाव जीते थे। जो राजस्थान के उदयपुर संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में कांग्रेस के रघुवीर मीणा यहाँ से चुनाव जीते थे। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बांसवाड़ा से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के ताराचंद भगोरा यहाँ से चुनाव जीते थे और अभी वर्तमान में यहाँ से राजकुमार रौत जो भारतीय आदिवासी पार्टी के यहाँ से सांसद है, जो कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के तौर पर यहाँ से 2024 में चुनाव जीते थे राजकुमार रौत, और 2009 में यहाँ से बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा चुनाव जीते थे। और 2024 के आम चुनाव में जो राजकुमार रौत वो विजय हुए थे, उनके सामने भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनावी मैदान में थे। जो कांग्रेस के कद्दावर राजनेता थे वो शामिल हो गए थे बीजेपी में। ऐसे में बीजेपी ने टिकट थमा दिया, लेकिन वो विजय नहीं हुए थे, जो काफी कद्दावर राजनेता माने जाते थे। तो यहाँ से जो राजकुमार रौत भारत आदिवासी पार्टी के यहाँ से विजय हुए थे और महेंद्रजीत सिंह मालविया यहाँ से चुनाव हार गए थे 2024 का। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सीतोड़गढ़ से गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में कांग्रेस की गिरिजा व्यास यहाँ से चुनाव जीती थी। अभी वर्तमान में 2024 में यहाँ से सीतोड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा यहाँ से सांसद बने हैं सीपी जोशी, और इन्होंने राजस्थान राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे में उनको एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो यहाँ से सीपी जोशी विजय हुए 2024 में सीतोड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत चुनाव जीते थे। 2009 में राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत यहाँ से चुनाव जीते थे। अगली संसदीय लोकसभा सीट है भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से 2009 में यहाँ से कांग्रेस के सीपी जोशी चुनाव जीते थे। जो 2018 से 2023 के बीच में अशोक गहलोत की सरकार में ये राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके स्पीकर जनक पद पर सम्मानित थे, लेकिन वो 2023 का विधानसभा चुनाव भी हार गए थे और वो 2009 में यहाँ से चुनाव जीते थे लोकसभा का। अगली संसदीय लोकसभा सीट है कोटा लोकसभा सीट से 2009 का चुनाव यहाँ से कांग्रेस के इजराज सिंह चुनाव जीते थे 2009 में, और 2024 का चुनाव यहाँ से बीजेपी के ओम बिरला यहाँ से चुनाव जीते हैं 2024 का। ओम बिरला 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से सांसद है और एक बार पुनः वो चुनाव जीत गए हैं। 2019 से 2024 के बीच में वे लोकसभा के स्पीकर जनक पद पर भी सम्मानित थे ओम बिरला। अगली संसदीय लोकसभा सीट है झालावाड़ 12 संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से 2009 का चुनाव दुष्यंत सिंह बीजेपी के चुनाव जीते थे, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र थे। इन्होंने यहाँ से 2009 का दूसरा चुनाव जीते थे। इन्होंने 2004 में पहला चुनाव जीता था लोकसभा का, इसी सीट से जीता था। 2009 का भी इसी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता 2009 में, और 2014 में उन्होंने तीसरा चुनाव भी इसी संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीता था, और 2019 का चुनाव भी इसी संसदीय लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह ने जीता था। तो ये 4 चुनाव हुए थे और 2019 का मिला करके, और वहीं 2024 में इन्होंने फिर एक बार जीत दर्ज की है। इन्होंने 5 बार यहाँ से चुनाव लड़ा था और 5 बार ही ये विजय रहे थे। ये वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र हैं, और सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में कोई लोकसभा का चुनाव जीतने वाला कोई सांसद है तो वो दुष्यंत सिंह ही है। दुष्यंत सिंह
झालावाड़ 12 संसदीय लोकसभा सीट से 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और वो 5वीं बार लोकसभा के सदस्य है, सांसद है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र है दुष्यंत सिंह, इन्होंने 5 चुनाव जीते हैं। तो वहीं इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है राजस्थान से, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा चुनाव इन्होंने ही जीता है राजस्थान से, एकमात्र यही सांसद है। तो वहीं 4 चुनाव यहाँ से जीतने वाले राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल है, जो बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। तो वहीं 3 बार चुनाव जीतने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत थे, इन्होंने भी 3 चुनाव जीते थे जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से। और देवजी पटेल जालोर से इन्होंने भी जीता था, लेकिन देवजी का इस बार टिकट काट दिया, 4थी बार उनका टिकट काट। और राजस्थान से 2 बार लगातार चुनाव जीतने वाले हनुमान बेनीवाल और भागीरथ चौधरी, इन्होंने लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। हनुमान बेनीवाल ने नागौर से 2 बार, तो वहीं भागीरथ चौधरी ने अजमेर से 2 बार और पीपी चौधरी पाली से इन्होंने 3 बार चुनाव जीता है। तो वहीं एक बार कौन कौन चुनाव जीते इस बार, कहीं नए सरे एक बार चुनाव जीते, जैसे संजना जाटा, उमेदवार राम बेनीवाल तथा राजकुमार रोध, ऐसे कई शहर जो एक बार चुनाव जीते। तो वहीं चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सीपी जोशी भी यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके। तो ये टॉप टू 10 राजस्थान के दबंग राजनेता थे, कितनी बार कौन कौन यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ कर गए जीते। 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2014 से 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। लगातार 3री बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद भारत के जो दूसरे है वो नरेंद्र मोदी है। लगातार 3 बार भारत में सरकार बनाने में अहम योगदान दिया था। इन्होंने ये 3रा प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला है। तो लगातार यहाँ से 3 बार नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ने ही 3 बार भारत में सरकार बनाई थी, वो प्रधानमंत्री बने थे।